नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं कहानी कंजूस सेठ की। आइए सुनते हैं। कंजूस सेठ। रामनगर में एक सेठ रहता था। सेठ का कारोबार बहुत अच्छा चलता था। वह उसकी बदौलत उसने काफी धन कमाया था, किंतु वह बहुत कंजूस था। उसके जीवन का सबसे बड़ा सुख यह था कि वह हर रात अपनी तिजोरी खोलकर तिजोरी में पहले से रखे गए धन को निकालता, उस दिन का कमाया धन उसमें मिलाकर सारे धन को कई बार गिनता और फिर प्रसन्न मन से तिजोरी में रखकर ताला लगा देता था और फिर तिजोरी की चाबी किसी सुरक्षित स्थान पर रखकर सोने चला जाता था। जीवन का सबसे बड़ा दुख उसके लिए किसी भी कारण पैसे को खर्च करना था। अपने और अपने परिवार की जरूरी आवश्यकताओं के लिए भी वह पैसा तब खर्च करने को तैयार होता था जब उसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचता था, और वह सिर्फ उतना ही जितना कम से कम काम चल जाए। पर्व त्योहार आदि पर वह नदी में नहाने इसलिए नहीं जाता था कि वहां पर दान करना पड़ेगा। उसके परिवार के लोग, विशेष रूप से नाती पोते, इस बात की अक्सर कोशिश करते कि उनके दादाजी कभी तो पैसा खर्च करें, लेकिन वह हमेशा उन्हें डांट फटकार कर भगा देता था। एक बार एक धार्मिक पर्व के अवसर पर नदी किनारे एक बहुत बड़ा मेला लगा। उस पर्व में नदी में स्नान करना और ब्राह्मणों को दान करना बड़े पुण्य की बात मानी जाती थी। परिवार के लोगों ने सेठ से आग्रह किया कि वह इस अवसर पर नदी में स्नान जरूर करें। सेठ ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। परिवार वालों के बहुत आग्रह करने पर आखिर वह इस शर्त पर नदी स्नान के लिए तैयार हुआ कि वह कोई दान नहीं करेगा। परिवार के लोग राजी हो गए और सेठ परिवार सहित नदी की ओर चल पड़ा। इधर भगवान ने सेठ की परीक्षा लेनी चाहिए। बीच नदी में पहुंचकर सेठ ने जो ही पहली डुबकी लगाई, सिर ऊपर किया, एक साधु को अपने सामने खड़ा पाया। क्या है, इस बीच नदी में भी पीछा नहीं छोड़ते? सेठ झुंझलाकर बोला। साधु भेषधारी ईश्वर ने कहा, सेठ, आज पर्व के दिन नदी में स्नान का फलदान दिए बिना नहीं मिलता, इसलिए कुछ तो अवश्य दान करिए। ब्राह्मणों को दिया गया दान महान फलदायी होता है। पर मैं तो इस शर्त के साथ स्नान करने आया था कि कोई दान नहीं करूंगा, सेठ ने कहा। साधु बोला, धर्म कार्य में कोई शर्त नहीं होती। फिर शर्त तो आपने अपने परिवार के लोगों के साथ लगाई है। धर्म अधर्म का पाक पुण्य मनुष्य खुद ही भोगता है, और आज तक आपने कोई दान पुण्य का कार्य किया नहीं है। आज इस समय एक बहुत महत्वपूर्ण योग है। इस समय ब्राह्मण को दिया गया एक पैसे का भी दान आपके सारे जीवन का पाप हर लेगा और आपको अनंत सुख की प्राप्ति कराएगा। पर मेरे पास इस समय एक पैसा भी नहीं है, सेठ ने मजबूरी बताई। कोई बात नहीं, साधु ने कहा। आप अभी सिर्फ संकल्प कर लीजिए, पैसा मैं कल आकर ले लूंगा। सेठ राजी हो गया और उसने एक पैसे के दान का संकल्प कर दिया। साधु महाराज चले गए।
सेठ बहुत प्रसन्न हुआ कि बिना पैसे का ही दान किए संकल्प पूर्ण हो गया। रही साधु महाराज द्वारा घर आकर पैसा ले जाने की बात, तो उनको उसने घर का पता बताया ही नहीं था कि वो आएंगे कैसे। यह सोचकर मन ही मन प्रसन्न होते हुए सेठ ने स्नान का कार्य पूरा किया और प्रसन्न मन से घर लौट आया। दूसरे दिन सवेरे नाश्ता आदि करके सेठ अपनी दुकान पर जाने के लिए जैसे ही घर से निकला, दरवाजे के बाहर ही साधु महाराज खड़े मिले। साधु को देखकर सेठ को आश्चर्य भी हुआ और घबराहट भी हुई कि अब तो पैसा देना ही पड़ेगा। फिर उसने सोचा कोई बहाना बनाया जाए, शायद पैसा बच जाए। यह सोचकर उसने साधु महाराज को प्रणाम किया और बोला, महाराज, अच्छा किया आप आ गए। आपके दान का पैसा मेरे ऊपर ऋण है, पर घर पर तो पैसा नहीं है। आप दुकान पर आ जाएं तो अच्छा रहेगा। साधु बोले, ठीक है, मैं वहीं आ जाऊंगा, और वे चले गए। सेठ फिर प्रसन्न हुआ कि चलो बहाना काम आया। अब साधु महाराज को दुकान का पता कौन बताएगा। मन ही मन आज की होने वाली कमाई का हिसाब लगाते सेठ दुकान पर पहुंचे। दुकान का ताला खोलकर तिजोरी को प्रणाम कर अपनी बही आदि संभालने के बाद सेठ गद्दी पर जा बैठे। जैसे ही उन्होंने निगाह उठाई, सामने साधु महाराज दिखाई पड़ गए। सेठ ने नया बहाना तलाशा, महाराज, अभी तो दुकान खोली ही है, एक पैसे की भी कोई बिक्री नहीं हुई है। आप शाम को दुकान बंद होने के समय आए। साधु फिर चले गए। शाम को सेठ ने साधु महाराज के आने के भय से रोज से पहले ही दुकान बंद कर दी, और जैसे ही घर जाने के लिए मुड़े, सामने साधु महाराज खड़े। सेठ ने फिर बहाना बनाया, महाराज, अब तो दुकान बंद हो गई, पैसा तो अंदर रह गया, आप कल आएं। साधु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं कल आ जाऊंगा, और चले गए। इसके बाद दूसरे दिन सेठ ने बीमारी का बहाना बनाया और दुकान पर खुद ना जाकर बेटे को भेज दिया। शाम को बेटे से पूछा तो पता लगा साधु महाराज आए थे और सेठ जी की बीमार होने की बात सुनकर चले गए। सेठ को यह बहाना कारगर लगा और वे लगभग 1 महीने तक बीमारी का बहाना बनाकर दुकान नहीं गए। बेटे से पता लगा कि साधु महाराज आते हैं और चले जाते हैं। अब सेठ को साधु से बचने का एक ही उपाय सोचा। उन्होंने बेटे से साधु को अगले दिन घर आने के लिए कहने को कहा और उस दिन सवेरे ही परिवार वालों के साथ मिलकर मरने का नाटक किया। जब साधु महाराज सेठ के घर आए तो उन्होंने देखा कि सेठ की मृत्यु हो गई है और परिवार वाले उन्हें अंतिम संस्कार के लिए ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। साधु महाराज ने भी सेठ से अपने पुराने संबंध की बात कहकर सबके साथ शमशान जाने की इच्छा जताई। कोई चारा न देखकर घर वाले मरने का नाटक कर रहे हैं। सेठ का शव शमशान ले गए, वहां चिता सजाई गई और सेठ को लिटा दिया गया। साधु महाराज वहीं बने रहे। जब चिता को अग्नि लगाई जाने लगी तब सेठ का साहस टूट गया और वे सब कुछ छोड़कर उठ बैठे और साधु से बोले, महाराज, बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा मैं और आपको नहीं टाल सकता। यह लीजिए अपना 1 पैसा और मुझे छुट्टी दीजिए। और यह कहकर उन्होंने अपनी जेब से 1 पैसा लेकर साधु को दे दिए। साधु रूपी ईश्वर प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपना वास्तविक रूप दिखाकर सेठ से वरदान मांगने को कहा। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरा पैसा वापस कर दीजिए। प्रभु बोले, ऐसा ही हो। उन्होंने सेठ का पैसा वापस कर दिया और बोले,
धन्य हो सेठ, तुम्हारे धन में आसक्ति धन है। अब ये दुनिया में तुम्हें दमड़ी सेठ के नाम से जाना जाएगा और तुम्हारे नाम से यह कहावत हमेशा के लिए जुड़ी रहेगी, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए। इसके बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए और सेठ सपरिवार सहित अपने घर लौट गए। ये थी कहानी कंजूस सेठ।